अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। प्राय भारतवासी हरे कृष्ण या हरे कृष्ण हरे राम ये दोनों शब्द इकट्ठे बोलते हुए सुनाई देते हैं। आज हम इसी बात पे विचार करेंगे कि श्री राम कौन है, श्री कृष्ण कौन है, इनका आपस में क्या संबंध है जो आज तक भी भारतवासी हरे कृष्ण कहते आए हैं। पहली बात तो ये है कि प्राय राम कृष्ण का नाम मनुष्य साथ साथ लेते हैं। कई लोगों ने तो अपना नाम ही राम कृष्ण रखा हुआ है। कई प्रकार के मिशन चलते हैं जिसको हम राम कृष्ण मिशन कहते हैं, और गीत भी बने हुए हैं, तेरे मन में राम कृष्ण है। तो ये राम और कृष्ण इन दोनों का आपस में क्या कोई संबंध है, और फिर ये दोनों कौन हैं, कब हुए थे, इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि देखा जाए तो भारतवासी इन दोनों को ही भगवान के मुख्य अवतार मानते हैं। ये परमात्मा ने श्री कृष्ण के रूप में भी अवतार लिया और परमात्मा ने श्री राम के रूप में भी अवतार लिया। ये दोनों मुख्य अवतार गिने जाते हैं। अब हमें आज अच्छी तरह से इस बात पे चर्चा करना है, इस बात को समझना है कि दोनों मुख्य अवतार कब हुए, एक साथ हुए, एक के बाद एक हुए, या बहुत काल के बाद हुए। इसको अच्छी तरह से आज हम डिस्कस करेंगे और एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे ताकि हम जान सकें कि ये दोनों कौन हैं और इनका आपस में क्या संबंध है। और दिखाया ये जाता है कि श्री राम ने रावण को मारा, वो जलाया गया, रावण की पूरी लंका जल गई। उसके बाद राम राज्य स्थापित हुआ भारत में। और इसी प्रकार से श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है कि उन्होंने अवतरित होकर नए युग, सतयुग, जिसको श्री कृष्णपुरी भी कहते हैं, उसकी स्थापना की। और उसका एक उदाहरण मिलता है कि समुद्र के अंदर श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर आ रहे हैं। अब ये कोई साधारण बात नहीं है, इसमें बहुत रहस्य समाया हुआ है कि सागर में श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर आ रहे हैं। अर्थात जैसा कि माना गया है कि जब पुरानी दुनिया का विनाश हुआ तो प्रलय हो गई, सब जलमय हो गया, और उसके बहुत काल के बाद पुनः नई दुनिया शुरू हुई सतयुग से। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में ना जाकर, कि श्री कृष्ण नई दुनिया सतयुग के प्रथम विश्व राजकुमार हैं। उनको हम श्री कृष्णपुरी भी कह सकते हैं, सतयुग भी कह सकते हैं, और श्री नारायण का राज्य भी कह सकते हैं। विष्णु के अवतार तो बताए ही जाते हैं। तो बचपन में श्री कृष्ण और राज तिलक के बाद श्री नारायण, यानी सतयुग के प्रथम विश्व महाराज कुमार कहें या महाराजन, वही आत्मा रहती है।
और इसीलिए हम ये भी जानते हैं कि जब हम गीत गाते हैं, कीर्तन करते हैं, तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण को ही हम श्री नारायण के रूप में जानते हैं। अब यहाँ से हमारी सोचने की प्रक्रिया आरंभ होती है। सोचने की प्रक्रिया ये है कि राम राज्य और श्री कृष्णपुरी, क्या श्री राम राज्य में आए और श्री कृष्ण कृष्णपुरी अथवा सतयुग में आए, या उन्होंने इनको स्थापित किया? ये बहुत नोट करने की बात है कि क्या वो इन युगों में आए या उन्होंने इन युगों को स्थापित किया। क्योंकि दिखाया तो यही जाता है कि राम राज्य में श्री राम आए, उनका राज्य चला जिसकी बहुत महिमा की जाती है, और श्री कृष्णपुरी या सतयुग में श्री कृष्ण आए जिनकी भी बहुत महिमा की जाती है। और अगर आए तो उस राज्यों को स्थापित किसने किया? श्री राम राज्य में श्री राम आए तो राम राज्य की स्थापना क्या श्री राम ने की या राम राज्य किसी और ने स्थापित किया और उसमें श्री राम आए? और इसी प्रकार से श्री कृष्णपुरी भी किसी और ने स्थापित किया और उसमें वो आए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानने की बात है। और अगर किसी और ऊंची हस्ती ने स्थापित किया, कोई ये दोनों के दोनों देवता हैं, महान देवता हैं, दोनों सर्वोच्च देवता हैं, तो देवों का देव भी एक परमपिता परमात्मा है। अगर उन्होंने स्थापित किया तो फिर प्रश्न पैदा होता है कि कब किया और वो कौन है देवों को देव परमात्मा जिसने किया। तो अब ये भी जानने का होगा, क्या इकट्ठा किया परमात्मा ने राम राज्य और श्री कृष्ण राज्य, या सतयुग और त्रेता इकट्ठा स्थापित किए या अलग अलग आके स्थापित किया? क्योंकि ये तो सब मानते हैं कि पहले सतयुग आया, उसके बाद त्रेता आया, और श्री राम को सभी त्रेता युगी मानते हैं कि त्रेता युग में श्री राम आए थे। ये भी सोचने की बात हो जाती है कि अगर राम राज्य स्थापन करने वाला राम राज्य से पहले आया तो उसने स्थापित किया, तो त्रेता से पहले तो सतयुग होता है। क्या सतयुग में भगवान ने आकर त्रेता युग स्थापित किया? ये भी प्रश्न पैदा हो जाता है। इसलिए ये बात फिर सोचनी पड़ती है कि क्या राम राज्य और कृष्ण राज्य दोनों ही इकट्ठे परमात्मा ने स्थापित किए? और अगर किए तो पहले श्री कृष्ण हुए या पहले श्री राम हुए? ये भी हमको देखना पड़ेगा समझने के लिए, क्योंकि हमें अपने पूर्वजों के बारे में और पूर्वज पूजनीय देवताओं के बारे में और उनको देवता बनाने वाले के बारे में हमें यथार्थ ज्ञान और परिचय होना चाहिए। यदि हम ये मानते हैं कि हम उनके ही वंशज हैं और फिर हमें उन जैसा ही बनना है, हम जब राम राज्य की तमन्ना करते हैं और पुनः से श्री कृष्णपुरी में जाना चाहते हैं, सतयुग के निवासी होना चाहते हैं, कलयुग दुख धाम से बचना चाहते हैं, तो हमें इन चीज़ों का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। अब यदि हम इसको खोजें, अगर हम अलंकारों को ही ले लें कि श्री कृष्ण के साथ क्या क्या अलंकार दिखाए जाते हैं, श्री राम को किन अलंकारों से सुशोभित किया जाता है, उससे भी हमें रोशनी मिल सकती है। क्योंकि अब हमारे पास अविशेष है
ये स्मारक हैं वो इनके मंदिर ही हैं। उनके मंदिरों को और उनके लिए जो कुछ कथाएं, चाहे वो राम कथा है, चाहे वो श्री कृष्ण के बारे में ज्ञान वर्णन किया गया है, भागवत है, गीता है, महाभारत है, उधर रामायण है, उन दोनों को मिलाकर के हम इन बातों की सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। तो हम देखते हैं कि श्री कृष्ण के अलंकार श्री कृष्ण को विश्व के गोले पर, ग्लोब पर बैठा हुआ दिखाते हैं। हाथ में बंसरी है और उनको बंसी का अलंकार दिया गया है। फिर कृष्ण को झूले में दिखाया जाता है कि श्री कृष्ण झूला झूलते हैं और बाल कृष्ण को पालने में झूलते हुए दिखाया जाता है। और दूसरी अलंकार उनका है रास लीला, कि उनको नृत्य करते और नृत्य कराते हुए दिखाया जाता है। अब ये अलंकार श्री कृष्ण के हैं। तो आप देखेंगे चैन की बंसी कौन बजा सकता है, सारे विश्व के गोले पर कौन बैठ सकता है, और खुशी के झूले में कौन झूल सकता है, और खुशी में कौन नाच सकता और नचा सकता है। तो अवश्य ही वो कोई विजयी आत्मा होगी जिसने हर प्रकार से अपने मन पर विजय, इंद्रियों पर विजय, काल पर विजय, प्रकृति पर विजय, लोगों के दिलों पर विजय प्राप्त की होगी। तो उसी को हम ऐसे अलंकार दे सकते हैं। अब उनकी भेंट में हम श्री राम को देखते हैं, वो भी हमारे पूज्य देवता हैं। अब उनको हमेशा हम क्या देखते हैं कि धनुषधारी दिखाया जाता है। श्री राम की पहचान है कि धनुष बाण और कमान उनके हाथ में दिखाए जाते हैं। यहाँ तक आप ज़रा विचार करें, यहाँ तक कि राज सिंहासन पर जब श्री राम और श्री सीता विराजमान हैं, उस राज सिंहासन पर विराजमान राम के भी अलंकार धनुष बाण और बाण दिखाए जाते हैं। अब उस सोचने की बात है कि ये तो एक योद्धा की निशानी है कि युद्ध करने के लिए ही आपको धनुष और बाण का प्रयोग करना है। और श्री राम को वैसे भी क्षत्रिय कहा गया है, उनको योद्धा रूप में ही दिखाया गया है। और आप सोचिए कि क्या राम राज्य जब चला होगा तो राम राज्य में राज सिंहासन पर श्री राम और श्री सीता जी विराजमान है, क्या उस समय भी उनके हाथ में उनके पास तीर कमान होने की आवश्यकता हुई होगी? आसन पर आसीन है। राम राज्य स्थापित होने के बाद तो, यानी उनके जीतने के बाद, रावण को मारने और जलाने के बाद, सिर्फ पूरी लंका को ख़त्म करने के बाद जो राम राज्य स्थापित हुआ, उसमें तो किसी तीर कमान आदि की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन ये एक योद्धा का रूप दिखाया गया है। अब अगर हम दोनों के अलंकारों को आपस में मिलाएं, श्री कृष्ण के अलंकार जो हमने वर्णन किए हैं और श्री राम के अलंकार वर्णन किए हैं, उन्होंने भी सतयुगी श्री कृष्णपुरी कहो या दैवी राज्य स्थापित किया। उन्होंने भी त्रेता युगी, जिसको हम कहते हैं राम राज्य स्थापित किया। अब दोनों विजयी हुए, फिर दोनों में फ़र्क क्या रहा? इस प्रकार के अलंकार का अंतर दोनों में क्यों दिखाया जाता है? इसलिए हम एक उदाहरण लेते हैं जिसको हम कहते हैं पास विद ऑनर्स, कि ऐसा शक्तिशाली बनना जो शत्रु बिना युद्ध किए ही हथियार डाल दे, और ऐसा शक्तिशाली बनना जो शत्रु को हम युद्ध करके हराएं। तो दोनों में फ़र्क होगा। जैसे हम दुर्गा जी की शेर पर सवारी दिखाते हैं। अब जो पावरफुल आत्मा जो दुर्गुणों को मिटाने वाली है,
शक्ति का प्रतीक है आत्मा के रूप में, जो शेर के ऊपर बैठ सकती है। तो शेर को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जानवर दिखाया गया है, और शेर के ऊपर बैठने वाला तो उससे भी शक्तिशाली हो गया। इसीलिए हम जानते हैं कि राज सिंहासन को सिंह आसन कहते हैं। सिंह माने शेर, शेर के ऊपर सवारी करने वाला, अर्थात जो आत्मा शेर से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो, वो आत्मा सिंहासन पर बैठने के लायक होती है, उसके काबिल होती है राज सिंहासन पर। इतनी शक्ति वो कि हिंसक शक्ति की बात नहीं है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो दो प्रकार के विजयी हो जाते हैं। गीता में भी उसका वर्णन आता है कि अगर तुम जीत पाओगे तो तुम क्या करोगे, अगर तुम युद्ध करते करते मारे जाओगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तो दोनों गतियों का वर्णन है भगवानोवाच में, गीता में। परमात्मा जिन्होंने ये दोनों राज्य स्थापित किए, तो उसमें यही आता है कि शक्तिशाली इतना शक्तिशाली हो कि शत्रु दूर से ही उसको देखकर भाग जाए, सरेंडर कर दे, या फिर ऐसा शक्तिशाली हो शत्रु के साथ उसको युद्ध करना पड़े। तो दोनों में आप देखेंगे फर्क हो जाता है। अब प्रश्न पैदा होता है कि दोनों ने ही विजय पाई। श्री राम ने क्षत्रिय के रूप में, योद्धा के रूप में विजय पाई बुराई के ऊपर, और श्री कृष्ण ने भी बिना युद्ध किए ही इतने शक्तिशाली रूप धारण किया कि जिससे कि उन्होंने विजय पाई। अब दोनों विजय में फर्क हो गया। तो इसलिए श्री कृष्ण जो हैं वो पहले हुए, सतयुग उन्होंने स्थापित किया, सो श्री नारायण बने। उसके बाद श्री राम हुए, और दोनों को बनाने वाला, राम राज्य दिलाने वाला या श्री लक्ष्मी नारायण का सतयुगी राज्य दिलाने वाला कोई और है, वो है परमपिता परमात्मा। हम जानते हैं कि देवों का देव, पिताओं का पिता परमपिता परमात्मा है, और परमपिता परमात्मा के भारत में बहुत मंदिर हैं, और इसी कारण से रामेश्वरम में श्री राम ने परमपिता परमात्मा शिव की पूजा की हुई दिखाते हैं, और मथुरा में गोपेश्वर का मंदिर है जहाँ पर श्री कृष्ण ने भी निराकार परमपिता परमात्मा की पूजा करते हुए दिखाया गया है। अर्थात उन्होंने ही उनको ये राजधानियाँ प्राप्त कराई। अब निराकार परमपिता परमात्मा शिव, हम सब जानते हैं कि केवल और केवल शिव को ही हम सब परमात्मा ने नमः कह के पुकारते हैं, उनकी वंदना करते हैं। अन्य सबको हम देवाय नमः कहते हैं, ये हम पहले भी बता चुके हैं। अब प्रश्न पैदा होता है कि युद्ध किसके साथ? परमात्मा ने युद्ध कराई, किसके साथ युद्ध कराई और कैसे करवाई? तो ये जानने की बात है कि परमात्मा आकर के कोई हिंसक युद्ध नहीं करवाते हैं, बल्कि हिंसा को समाप्त करने के लिए अहिंसक युद्ध कराते हैं। वो एक मानसिक युद्ध है। ये खास नोट करने की बात है, जिस कारण से हम अपने देवताओं को अच्छी तरह समझ नहीं पाए। हम कह देते हैं कि राम राज्य स्थापन होने से पहले श्री राम ने रावण को मारा और उसको जलाया। अब रावण कोई शरीरधारी तो हो नहीं सकता, 10 सिर वाला, तो ये 5 विकारों का प्रतीक है। हम पहले भी बता चुके हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ही आत्मा के शत्रु हैं। अगर भगवत गीता को उठाएं, भगवत गीता पर उन्होंने श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है, लेकिन भगवानोवाच है, तो भगवान तो परमात्मा शिव को हम मानते हैं। तो परमपिता परमात्मा शिव ने जो गीता सुनाई, अगर आप उसको खोल करके आज भी पढ़ेंगे तो उसमें क्या कहा गया है? आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु है, और आत्मा के शत्रु
ये 5 मनोविकार हैं, और 5 मनोविकारों में भी काम महाशत्रु है। उसके बाद क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आते हैं, और काम विकार ही पतित बनाने वाला है। और परमात्मा को पतित पावन कहा गया है कि पतितों को उन्होंने पावन किया। तो पतित मनुष्य भगवान के द्वारा ज्ञान सुन करके, राजयोग सीख करके पावन बनते हैं। तो इसलिए हिंसा से युद्ध करवाई भगवान ने, और युद्ध करा के क्या स्थापित किया, तो हम जानते हैं कि नई सृष्टि में पहले सतयुग आता है और सतयुग के बाद त्रेता आता है। तो ऐसे नहीं कि परमात्मा ने अलग अलग आकर के राम राज्य और श्री नारायण का राज्य या श्री कृष्ण का राज्य स्थापित किया। परमात्मा कहते हैं मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मैं एक ही बार सृष्टि पर अवतरित होता हूँ, और वो कहते हैं कि मैं परमात्मा पतितों को पावन करने वाला हूँ, मुझे पतित पावन कहा गया है। आसुरी स्वभाव संस्कार वाली आत्माओं को मैं दैवी स्वभाव संस्कार वाली आत्माएं बनाता हूँ, और मैं परमात्मा कहते हैं कि ये कार्य उन आत्माओं को उनका ज्ञान देकर, उनके सुदर्शन चक्र का ज्ञान देकर, अर्थात सारे सृष्टि चक्र में वो कैसे आते हैं, पावन कैसे बनते हैं, पतित कैसे बनते हैं, फिर पुनः पावन कैसे बनते हैं, ये ज्ञान देकर, और साथ साथ राजयोग सिखाकर। राजयोग ही मेन मुख्य बात है कि अपने साथ योग लगवाकर परमात्मा आत्माओं को इंद्रियों का राजा बनाते हैं, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कराते हैं। इसके द्वारा परमात्मा कहते हैं कि मैं दोनों युगों की, अर्थात और दोनों वर्णों की, यूँ कहें कि सतयुग और त्रेता की, और देवता और क्षत्रिय वर्ण की, जिसका हम वर्णन कर चुके हैं। एक तो इतने शक्तिशाली हो गए कि माया उनसे, विकार उनसे छुट्टी ले गए, और दूसरों ने युद्ध करके विजय पाई। तो दोनों की मैं इकट्ठी स्थापना करता हूँ, और परमात्मा कहते हैं कि ये मैं कब करता हूँ। तो पहली बात तो यह है कि भारत के अंदर परमात्मा शिव के भी यादगार हैं। हमने बताया कि दोनों देवताओं ने, मुख्य देवताओं ने परमात्मा की पूजा की हुई दिखाते हैं। और फिर परमात्मा शिव कहते हैं कि मैं कैसे करता हूँ, मैं तो निराकार हूँ। तो शिवाय नमः सब कहते हैं, तो मैंने ही गीता सुनाई होगी परमात्मा ने। लोगों ने जैसे समझ लिया कि सतयुग को श्री कृष्ण ने स्थापित किया, श्री कृष्ण ने गीता सुनाई। हमने बताया कि गीता सुनाने के बाद श्री कृष्ण पूरी स्थापित होती है। और अगर आप आज भी भगवत गीता को खोलें तो योग के बारे में बताया गया है कि ये योग सबसे पहले भगवान कहते हैं मैंने सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, फिर ये राज ऋषियों के पास रहा, और उसके बाद ये योग बहुत काल से प्राय लुप्त हो गया। अब भगवान कहते हैं उस बहुत काल से प्राय लुप्त योग को पुनः मैं आकर के सुनाता हूँ। ये बहुत ही नोट करने की बात है कि कब सुनाते हैं, किस विधि से सुनाते हैं। तो आप देखेंगे कि गीता में जो कहा गया कि सूर्य को, तो सूर्य को नहीं बल्कि परमात्मा कहते हैं मैंने मनुष्य आत्माओं को कलयुग के अंत में योग सिखा के सूर्यवंशी सतयुगी बनाया। फिर मनु को अर्थात चंद्रवंशी त्रेतायुगी मैंने आत्माओं को बनाया। और ये राजयोग जो है इक्ष्वाकु के बाद राज ऋषियों के पास रहा। अब राज ऋषि जो होते हैं वो तो आप जानते हैं कि दो वन दिखाए गए, एक तो मधुबन दिखाया गया है कि मधुबन के अंदर ही भगवान की बंसी बजती है, ज्ञान की बंसी बजती है। मधुबन में ही रासलीला होती है, मधुबन में ही आत्माएं अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलती हैं। आज तक हम कहते हैं कि अति इंद्रिय सुख किसी ने पूछना हो तो गोपी वल्लभ के
गोप गोपियों से पूछो। वल्लभ पिता को कहते हैं, लोगों ने श्री कृष्ण कह दिया है। श्री कृष्ण तो गोप गोपियों के पिता नहीं हैं। वो निराकार परमात्मा ने मधुबन आकर के इस कलयुग की सृष्टि पर एक ऐसा सुंदर एक यज्ञ स्थापित किया जिसका नाम मधुबन रखा गया। और उसकी भेंट में वन, वन तो जंगल को कहते हैं, जहाँ पर के आप जानते हैं कांटे झाड़ियाँ आदि होते हैं। तो हम देखेंगे कि श्री कृष्ण को मधुबन में दिखाया गया है, श्री राम को वनवासी दिखाया गया है। वो वन वन में जाते 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 हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो श्री कृष्ण की जीवनी है उसके झलक हमको भागवत में मिलती है। श्री कृष्ण कैसे बने उसकी झलक हमको भगवत गीता में मिलती है। और श्री राम की जीवनी में, सारी जीवनी में ज्ञान का कोई अक्षर या योग का कोई अक्षर नहीं है। उनके लिए यही कहा जाता है, उन्होंने अपने जीवन के चरित्रों से मर्यादा पुरुषोत्तम बन के सब मर्यादाओं का पालन करते हुए लोगों को आदर्श पेश किया पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम का। और उसमें सारा कुछ हम जानते हैं कि मर्यादा की कौन सी लकीर बताई गई है। लक्ष्मण रेखा किसको कहते हैं कि मन के लक्ष्य की रेखा। अगर हमने अपने मन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उस रेखा के अंदर अंदर नियमों और मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। तो आज की चर्चा में हमने यही स्पष्ट करने की कोशिश की है कि श्री राम और श्री कृष्ण सतयुगी और श्री राम त्रेता युगी विश्व महाराजन थे। और इसीलिए आप जानते हैं कृष्ण जी की जन्माष्टमी बनाई जाती है और श्री राम की नवमी बनाई जाती है कि 8 गद्दियाँ श्री कृष्ण या श्री नारायण की सतयुग में चलती हैं और उसके बाद वही श्री राम को नौवीं गद्दी देते हैं। ये भी खास नोट करने की बात है। ये भी इसी ओर संकेत करती है कि परमात्मा ने ही कलयुग के अंत में आकर प्रजापिता ब्रह्मा के मुख आरविंद से ज्ञान सुनाकर और योग सिखाकर ये दोनों डायनेस्टीज़ कहें, ये दोनों घराने सूर्यवंशी और चंद्रवंशी स्थापित किए थे। और विशेष खुशी की बात यह है, अब वही पुनः वही समय आ चुका है, वही कलयुग का अंत आ चुका है। शास्त्र वालों ने तो लाखों वर्ष का कल्प कह दिया है, लेकिन भगवान कहते हैं हर 5000 वर्ष के बाद मैं पुनः आकर के उसी कर्तव्य को रिपीट करता हूँ और वर्तमान समय कर रहा हूँ। जो भाई बहन और अधिक इसके बारे में जानना चाहते हैं कि हम कैसे परमात्मा से योग लगा करके, परमात्मा से योग सीख करके हम देवी देवता बनने की पुरुषार्थ करें, वो ब्रह्मा कुमारी या किसी भी केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। ओम शांति।